अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस खूबसूरत वीडियो में आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई आपके प्यार को ठुकरा दे, रिजेक्ट कर दे, तो आपको क्या करना चाहिए। इस सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे संभाल सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे वो आपकी इज़्ज़त करे, आपके प्यार की इज़्ज़त करे, आपके प्यार को समझे, वो आपकी कदर ज़्यादा से ज़्यादा करे और हो सकता है कि वो वापस भी आ जाए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्यार वापस आ जाए जिसने आपको ठुकरा दिया, तो ये आज की वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोज़ आपको बर वक्त हासिल होती रहें। देखो दोस्तों, ज़्यादातर होता ये है, या तो आपका प्यार ठुकरा दिया जाता है या ठुकराए जाने वाला होता है, या आपको ऐसा लगता है कि आपका प्यार कभी भी ठुकराया ही नहीं जा सकता। तो आज की ये वीडियो इन तीनों केसेस पे काम करेगी। सबसे पहले दोस्तों, आपको ये बताना चाहूँगा, जो हमें हो जाती है वो होती है अट्रैक्शन। दोस्तों, मैं लव की बात नहीं कर रहा, ना ही मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अट्रैक्शन की। दोस्तों, ये अट्रैक्शन होती है जो हमें वक्ती होती है। आज हमें कोई पसंद आ रहा है तो कल को कोई और पसंद आने लगेगा। आज हम देखते ही किसी चीज़ को पसंद कर लेते हैं, किसी इंसान को पसंद कर लेते हैं, तो ये हमारी अट्रैक्शन है और इसी अट्रैक्शन को हम प्यार का नाम दे देते हैं। दोस्तों, हमें पता ही नहीं होता कि प्यार है या नहीं है। हम खुद को ही नहीं समझा पाते कि असल में हमें प्यार हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि वो असल में अट्रैक्शन होती है, वक्ती खिंचाव। हम अट्रैक्शन के गुलाम बन के, अट्रैक्शन हमें ये कहती है कि तुम्हें मोहब्बत हो गई है। असल में वो मोहब्बत नहीं होती, वो होता है किसी चीज़ को पसंद कर लेना। और ये पसंद करना ऐसा है कि जैसे आज मुझे कोई और पसंद आया है तो कल कोई और पसंद आ जाएगा। इसी तरह से वक्ती तौर पर अट्रैक्शन से तो हमें चीज़ें पसंद आ जाती हैं, लेकिन जब हम उसे हासिल कर लेते हैं तो फिर उससे बेजारियत शुरू हो जाती है, हमारा दिल तंग आ जाता है, हमारा जी भर जाता है। तो दोस्तों, ये होती है अट्रैक्शन। अभी हमने मोहब्बत के बारे में बात ही नहीं की। दोस्तों, किसी को देख लेने से या किसी की चीज़ देख लेने से, उसकी बॉडी देख लेने से, या उसका बहुत ज़्यादा पैसा देख लेने से, उसकी पर्सनैलिटी देख लेने से, याद रहे आप प्यार का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है। याद रखिए, अट्रैक्शन इज़ सब्जेक्टिव। ये हमारी नफ्स होती है। अट्रैक्शन मोहब्बत से बहुत अलग है। हमने तो अभी देखा ही था और हमें पसंद आ गई और हमने उसी पसंद को मोहब्बत का नाम दे दिया। ये कौन सी मोहब्बत हुई जो देख लेने से मोहब्बत हो गई। ये सिर्फ अट्रैक्शन होती है। हमारा दिल करता है कि बस यही चीज़ मुझे हासिल करनी है, इसी इंसान को मुझे हासिल करना है, लेकिन जब वो हासिल हो जाता है तो फिर हम उसकी कदर नहीं करते। फिर वो मोहब्बत बेमायनी सी हो जाती है, क्योंकि वो मोहब्बत होती ही नहीं है। जिसको आज तक आपने देखा ही ना हो, जानते ही ना हो, अचानक देख लेने से आपने उसको प्यार का नाम दे दिया, तो ऐसा प्यार रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप बंदा सुनते ही देखते ही रिजेक्ट कर देता है। याद रखिए दोस्तों, अट्रैक्शन टेम्परेरी होती है। ये आज है, कल नहीं होगी। आज इंसान आपको ये पसंद आया है तो कल कोई और पसंद आएगा, तो उसके बाद कोई और, उसके बाद फिर कोई और। तो ये दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है। इसको खुदारा प्यार का नाम मत दें। याद रखिए दोस्तों, अट्रैक्शन लेने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अगर आप किसी एक की तरफ अट्रैक्ट होके अपना वक्त ज़ाय कर रहे हो, तो ऐसे लाखों लोग भरे पड़े हैं जो आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं, सिर्फ अपनी खूबसूरती से या पैसा से या अपनी बॉडी से या अपने अंदाज से। ऐसे में बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कि आप किसी को पसंद कर लें। यहाँ पे दोस्तों, आप ये देख लें कि ख़वातीन ज़्यादातर मेकअप की तरफ तवज्जो देती हैं, जबकि मर्द अपने ड्रेस वगैरह, अपने शूज़ वगैरह की तरफ तवज्जो देते हैं। वो गाड़ी बंगले की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो आज इस दुनिया में हर कोई प्रोडक्टिव बना हुआ है। तो दोस्तों, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये एक जाल है एक दूसरे को अट्रैक्ट करवाने का। तो इस तरह से आप फंस ही जाओगे। आप किस किस से अट्रैक्ट होते जाओगे, एक को छोड़ के दूसरे को, दूसरे को छोड़ के तीसरे को। तो दोस्तों, अट्रैक्शन आपकी है, तो आपने ही अट्रैक्शन को कंट्रोल करना है। अगर अट्रैक्शन ने आपको कंट्रोल कर लिया, वरना आप गुलाम बन जाओगे और इस तरह से आप हवस का शिकार हो जाओगे। हम पैदा ही इसीलिए हुए हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए। मर्द और औरत दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये कुदरत का ही निज़ाम है, ताकि मर्द और औरत आपस में मेल जोल रखें और इस दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ती रहे। यह हमारा निज़ाम चाहता ही यही है कि हम अट्रैक्शन फील करें,
लड़के का लड़की की तरफ, लड़की का लड़के की तरफ। हमारा निज़ाम चाहता ही यही है कि लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हों, एक दूसरे से शादी करें, बच्चे पैदा हों और पॉपुलेशन बढ़ती जाए। ये निज़ाम हमसे बस यही चाहता है और ये अल्लाह का निज़ाम है। तो दोस्तों, ये अट्रैक्शन हमारी नफ्स होती है, ये किसी को भी पसंद कर लेती है। बस हमें चाहिए कि हमने इसका ग़ुलाम नहीं बनना। लेकिन अट्रैक्शन पहले आती है और प्यार बाद में, याद रखिएगा। और दोस्तों, यहाँ पे दूसरी बात आपको बताता चलूँ कि ऑप्शंस। दोस्तों, याद रहे इस दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं। कोई हमारा मुंतज़िर हो सकता है, कोई हमारे प्यार के लिए तरस रहा होगा, लेकिन हम एक ही बंदे पर गिरा लगा के बैठ गए हैं कि बस ये है और कोई नहीं है, इसके सिवा ये दुनिया सूनी सी लगती है मुझे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। याद रहे, एक इंसान अगर आपको रिजेक्ट कर रहा है, उसके लिए अपनी ज़िंदगी को, अपनी दुनिया को ख़राब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यार, आप ये तो देखो कि और भी बहुत सारे लोग हैं, एक नहीं है, इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं और हम एक की खातिर सबको गंवा बैठे हैं, सबको छोड़ बैठे हैं। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? अगर एक आपको रिजेक्ट कर रहा है लेकिन आपका प्यार सच्चा है, आप सच्चे हो, आप इस चीज़ को रियलाइज़ करते हो, लेकिन वो नहीं करता, उसे आपके प्यार की कदर ही नहीं है, इसी वजह से वो आपको रिजेक्ट करके चला गया, तो यहाँ पे आपको घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। आप अपने आप को अकेला बिल्कुल महसूस ना करें। आप ये सोचें कि जिसको मेरे प्यार की कदर ही नहीं, वो मेरे साथ पूरी ज़िंदगी क्या साथ निभाता। दोस्तों, आप बिल्कुल बेस्ट हो सकते हैं अपनी क्वालिटीज़ की बिना पर, लेकिन वो कुछ और चाहता है। शायद वो आपको पसंद नहीं करता, शायद ऐसी तवक्कुआत जो वो चाहता है वो आप में नहीं है या आप पूरी नहीं कर पा रहे। उसकी पसंद और है, वो किसी और में इंटरेस्टेड है, आप में नहीं है, तो इसी वजह से वो आपको रिजेक्ट कर देता है। लेकिन आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे अंदर कोई खामी होगी जिसकी वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है। हो सकता है कि वो फ्लर्ट कर रहा हो और आपके होते हुए किसी और के साथ भी बात करता हो और इसी तरह से किसी और के साथ भी। तो आपको अपने आप पर प्राउड करना चाहिए कि मेरा प्यार सच्चा था, मैं सच्ची थी, मेरे अंदर कोई भी किसी भी किस्म की खामी नहीं थी। इस तरह से आप अपने माइंड की सेटिस्फिकेशन के लिए अपने आप को राज़ी कर सकती हैं, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स को पूरा कर सकती हैं, जिसे एहसास महरूमी कहते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे तीसरी बात जो बहुत ही अहम है वो ये है कि हम अगर यहाँ पे इस दुनिया में आए हैं तो हमारा जीवन साथी, लाइफ पार्टनर भी कोई ना कोई ज़रूर होगा, जिसके लिए पहले से ही अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में हमारे लिए जोरा बना के रख दिया। बस हमें मायूस नहीं होना चाहिए, हमें अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होना चाहिए। हमें ये नहीं समझना, हमें ये फील नहीं करना, हमें ये महसूस नहीं करना कि हम तो अकेले हैं, मेरा कोई नहीं है, मेरी कोई परवाह नहीं करता, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, जिससे मैं प्यार करती हूँ वो मुझे रिजेक्ट कर देता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, आप अकेले नहीं हैं। दोस्तों, याद रखिए, बाज़ लोगों को शादी से पहले प्यार मिल जाता है और बाज़ लोग शादी के बाद मोहब्बत हासिल करते हैं अपने शौहर से, अपनी बीवी से। तो ऐसा हरगिज़ ना सोचिए कि आपको शादी से पहले ही प्यार चाहिए, शादी के बाद भी तो हो सकता है ना प्यार अपने शौहर से, अपनी बीवी से। क्या हो गया अगर आप रिजेक्ट हो गए, आपकी मोहब्बत ने आपको रिजेक्ट कर दिया? वो आपकी किस्मत के लिए, आपके नसीब के लिए बेहतर ही नहीं था, वो आपके लिए बना ही नहीं था। क्या पता वो ज़बरदस्ती आपके साथ रह रहा था और अल्लाह ताला ने उससे आपको बचा लिया। क्या पता अब नेक्स्ट जो भी आपकी लाइफ में आएगा वो आपको इतना प्यार दे, इतना खुशियाँ दे कि आप इस रिजेक्शन को भी भुला दो जो आज आपको किसी ने ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो दोस्तों, मायूस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अपने आप को अकेला फील नहीं करना चाहिए, मायूसी गुनाह है। और याद रहे दोस्तों, अगर आज आपने सब्र कर लिया, अगर आज आपने अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होना सीख लिया, तो देख लेना एक दिन आपको ऐसा फल मिलेगा, ऐसा मीठा फल मिलेगा कि आप ज़िंदगी भर अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थकोगी। और दोस्तों, सब्र करने का ये मकसद नहीं कि आप अकेले रह जाओ, घुट घुट के जियो, अपनी लाइफ को तंग कर दो, क्लोज कर दो, अपने दोस्त ना बनाओ। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। सब्र का मतलब होता है कि खुशी से जियो, अल्लाह की नेमतों से भरपूर फ़ायदा उठाओ, दोस्त बनाओ, मोहब्बतें बांटो, जितना हो सके लोगों को खुश करो, आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, दुख ना पहुँचे, अजियत ना पहुँचे। तो ये होता है सब्र। और ऐसे लोग अल्लाह की नज़र में बहुत बड़ा मकाम रखते हैं और यकीनन फिर ऐसे लोगों को अजर अजीम मिलता है, अल्लाह की तरफ से ख़ास तोहफ़ों से नवाजा जाता है। आप देखते होंगे ऐसे लोगों के चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट होती है, वो हर वक्त लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरते फिरते हैं। ऐसे बनकर दिखाओ, यकीनन फिर अल्लाह भी आपसे
राज़ी और खुश हो जाएगा। और अल्लाह अगर राज़ी हो जाता है तो फिर क्या देर है कि आपकी जो ख्वाहिशात हैं, आपकी जो दुआएं हैं, उनके पूरा होने में देर होगी। तो दोस्तों बातें करने बैठ जाएं तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसको इधर ही ख़त्म करते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो आपके पास नहीं आती। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। इस वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ, इवन फैमिलीज़ के साथ भी लाजमी शेयर कीजिए। रोज़ाना ऐसी खूबसूरत वीडियोज़ के हसूल के लिए हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें कहते हैं सैयद एहसन आस। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हो आपका हामी व नासिर।